के संग हूँ। चेहरे की रंगत हूँ, रक्त में लाल लाल हूँ, मैं लाल रंग हूँ। तिलक बन माथे की शान हूँ, मैं लाल रंग हूँ, सभी के संग हूँ। मोली बन शुभ कार्य की शुरुआत हूँ, रक्षा सूत्र बन रक्षा का त्योहार हूँ, गुलाल बन रंगों का त्योहार हूँ, फूल बन फागों का उत्सव हूँ। मैं लाल रंग हूँ, सभी के संग हूँ। उगता सूरज हूँ, ढलता सूरज में हूँ, जलता दीपक में आग में हूँ, क्रोध में लाल लाल हूँ, मैं लाल रंग हूँ, सभी के संग हूँ। खतरे की पहचान हूँ, क्रांति की निशान हूँ, दिशा की पहचान हूँ। मंगल ग्रह में लाल लाल है, मैं लाल रंग हूँ, सभी के संग हूँ। सुहागन के सर का ताज हूँ, मेहंदी का रंग हूँ, प्रेम की पहचान हूँ, कोमल और शक्ति की पहचान हूँ। मैं लाल रंग हूँ, सभी के संग हूँ। अंत में इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे की बिंदी, it happens only in India. I love my India, I love my India. मैं लाल रंग हूँ, सभी के संग हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हूँ गुलाबी रंग। गुलाबी रंग लाल रंग की तीव्रता, जुनून, सफेद रंग की शुद्धता और सौम्यता का संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार गुलाबी रंग सिर्फ रंग ही नहीं है, वरन यह खुशियों, रचनात्मकता और होली के आगमन और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। गुलाबी रंग के बिना कोई भी खुशियाँ नहीं लगती है। गुलाबी रंग से ही हमारे जीवन में रचनात्मकता आती है। हिंदू रिवाज के अनुसार नई दुल्हन को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उसके गुलाबी अलता लगाकर ही गृह प्रवेश कराया जाता है। 23 जून को राष्ट्रीय गुलाबी दिवस के रूप में पूरा विश्व गुलाबीमय होकर गुलाबी दिवस मनाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी को प्रसन्न करने के लिए गुलाबी रंग का परिधान पहनाकर गुलाबी श्रृंगार के साथ देवी महागौरी की पूजा की जाती है। गुलाबी रंग समन्वय, एकता और खुशियों का प्रतीक है। गुलाबी रंग के बहुत सारे फूल होते हैं, जिनमें चेरी ब्लॉसम, गुलाब, डहलिया आदि अनेक प्रकार के फूल हैं, जिनसे भगवान की पूजा की जाती है। और ये इतना प्यारा रंग है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी को भी बहुत पसंद है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, मुझे बहुत हर्ष है कि गुलाबी रंग इतना सुंदर है कि हमारे आजाद नगर माहेश्वरी महिला मंडल का परिधान भी गुलाबी है। इसीलिए ये गुलाबी रंग ने पूरे ग्रुप को शुद्धता, सौम्यता, अखंडता और एकता से कायम करके बांध रखा है। धन्यवाद। गुलाबी। मैं हूँ नीली, रंगों मेरा नीला रंग। नीला रंग शांति, गहराई और स्थिरता का प्रतीक है। विभिन्न संदर्भों में नीले रंग का महत्वपूर्ण अर्थ होता है। मनोविज्ञान के संदर्भ में देखें तो नीला रंग शांति को प्रदान करता है, जिससे तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता में भी गहरे नीले रंग को जोड़ा गया है। अगर हम कुछ भी लिखने का कार्य करते हैं तो गहरे नीले रंग से करते हैं। जो पेन होता है गहरे नीले रंग का, उससे किया जाता है। तो ज्ञान और बुद्धिमत्ता में भी गहरे नीले रंग को जोड़ा गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक की बात करें तो कई देशों के झंडों का रंग नीला होता है। जैसे हमारे देश के तिरंगे में जो अशोक चक्र है वह नीला है, तो वह एकता, स्वतंत्रता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे हिंदू धर्म में जो ही भगवान शिव और भगवान विष्णु हैं, उनको भी नीले रंग से जोड़ा है। भगवान शिव का जो कंठ है वह नीला है, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बात करें तो नीला रंग ध्यान केंद्रित करने के लिए बताया गया है। और प्रकृति की बात करें
तो आकाश और समुद्र दोनों का रंग नीला होता है, जो कि शांति और शुद्धता का प्रतीक है। नीला रंग स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। नीला रंग पहनने से व्यक्ति आकर्षक दिखता है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नीला रंग ध्यान केंद्रित करता है और सकारात्मक ऊर्जा का माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में नीला रंग शनि का शुभ रंग माना गया है। नीला रंग अगर वैज्ञानिक पहलू से देखें तो नीला रंग कम दृश्यमान होने के कारण आंखों को शीतलता प्रदान करता है। और नीला रंग सुंदरता के साथ ही शांति, गहराई और स्थिरता का प्रतीक है। नीले जैसे आकाश, जैसे नीले आसमान की तरह हमारे सपने भी अनंत होने चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय मां। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस होली के अवसर पर जब रंगों की महत्ता के बारे में बताना है तो आज मैं पीले रंग का परिधान पहन के आई हूँ। मेरी पहचान है पीला रंग। इस पीला रंग खुशी, ऊर्जा और आशावाद, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। पीला रंग माना जाता है गुरुवार को धारण करने से भगवान बृहस्पति जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीला रंग माँ सरस्वती जी और विष्णु का अति प्रिय रंग है। इस संदर्भ में मैं एक कविता भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पावन सबसे चटकीला होता है रंग पीला, सबसे पावन सबसे चटकीला रंगों में रंग होता है पीला। खिलते देख खिले कृषक मन, खिलते देख खिले कृषक मन, खेतों में उनकी सरसों पीली, बसंत में बसंत हुई रे गोरी, जब पहन निकलती साड़ी पीली, जब पहन निकलती साड़ी पीली। यौवन देख चिंता बढ़ जाती, यौवन देख चिंता बढ़ जाती, कैसे बिटिया का हाथ हो पीला। सबसे पावन सबसे चटकीला रंगों में रंग होता है पीला। राम कृष्ण को पीतांबर भाता, राम कृष्ण को पीतांबर भाता, चढ़ता है उन्हें गेंदे का फूल। देवों के देव महादेव के मन में, देवों के देव महादेव के मन में भाता है उन्हें पीले कनेर का फूल। देवताओं को भी शुभ लगता जब, देवताओं को भी शुभ लगता जब, हल्दी में हो अक्षत पीला। सबसे पावन सबसे चटकीला रंगों में हो, रंगों में सबसे पावन पीला। थैंक यू। कि प्रथम प्रयास था इस तरह की प्रतियोगिता का, तो बहुत ही यूनिक आइडिया था। जो निबंध लेखन का आइडिया था वो बहुत ही यूनिक था। और जब मैंने देखा तो मैंने देखा बहुत कम समय में बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने। सबसे अच्छा खुशी का दिन, तो उसको जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ सो नाइस। सेकेंड थिंग, जो कलर्स का कॉम्पिटिशन था, एक तो आपका आइडिया बहुत यूनिक था। होली का अभी माहौल चल रहा है, रंगों का त्यौहार चल रहा है, और फिर इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली क्योंकि आपने इतना ब्यूटीफुली अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ कलर्स। तो हमने भी बहुत कुछ जाना आज कलर्स के बारे में। जो भी आपको टाइम मिला आपने बहुत ही अच्छे से, एक तो बहुत वेल मैनेज्ड, वेल प्रिपेयर्ड, सब कुछ आपकी तरफ से बहुत ही शानदार था। एक चीज़ और कि जैसे हमें छोटे छोटे मंच जो मिलते हैं उसे हमें हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए, और हमारा समाज हमें हर लेवल पे ये मंच प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि यहीं से हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। और आप और गणगौर की अग्रिम शुभकामनाएं। और सभी आज रंग बिरंगे रंगों में होते हैं, बट गुलाबी रंग में बहुत सुंदर लग रहे हैं, एक जैसे, कोई असमानता नहीं, सब एक समान। और राखी जी, संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना सुंदर कार्यक्रम देखने के लिए। हमने भी, हमारे आज 2 प्रोग्राम थे, दोनों छोड़े हैं क्योंकि राखी जी का सिर्फ मैसेज देखा हमने, ना इनसे कोई बात हुई, पर इनका कुछ तो डिफरेंट होता है आजाद नगर में। तो मैंने तुरंत उसी टाइम मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया और प्रीति जी को किया, यार प्रीति भाभी कल का प्रोग्राम अपन पोस्टपोन करते हैं, अपन आगे करेंगे या आज ही कर ले उसको, पर अपन नहीं चलेंगे। तो हम दोनों ने सोचा और उसको हमने कल ही कर लिया क्योंकि हमें यहाँ हमेशा कुछ नयापन देखने को मिलता है। जब भी आए हमेशा कोई नई नई प्रतियोगिता होती है, और एक खास बात होती है जो मैं भी हमेशा करती आई हूँ, हमेशा एक नया एंकर आपके यहाँ हमेशा होता है जो शीतल जी आज इतनी सुंदर संचालन कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और दूसरा, आज जो प्रतियोगिता हुई है, जहाँ तक मैं वैसे सबको जानती हूँ, पर तोतला भाभी को जानती हूँ मैं इनके साथ
कम से कम भी शायद 22-23 साल तक हम नेबर ही थे, साथ में रहे, पर मैंने इनको कभी भी माइक उठाकर बोलते हुए नहीं देखा या इनको कभी भी ऐसे नहीं देखा। पर आज जो वास्तव में आप बोले, बहुत ही अच्छा बोले, क्योंकि आपने पहली बार शायद माइक पकड़ा होगा। सबने बहुत अच्छा किया, अपने अपने रंगों की महत्ता बताई। वास्तव में सब रंग अपनी अपनी प्राथमिकता के साथ होता है, चाहे कोई सा भी रंग हो, चाहे आज अपन यहाँ बैठे, चाहे मैं आज यहाँ बैठी हूँ और वो भाभी वहाँ बैठे, पर सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। ऐसा नहीं कि इस कुर्सी की प्राथमिकता है, सबकी अपनी अपनी होती है, जैसे रंगों की होती है। और जज भी करने वाले आपने बहुत अच्छे चुने, जो वाकई में इसके मतलब हकदार हैं, कि इनको सब तरह का नॉलेज भी है और बहुत अच्छे से। और आपने हमें यहाँ बुलाया, और मैं चाहूँगी कि हम उधर भी जाए तो बुलाते जरूर रहना। जय महेश, जय श्री कृष्ण।